नमस्कार। वरदान टीवी द पाथवेज टू एनलाइटमेंट के अभियान ये कैसी आस्था, जरा सोचिए में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आपने अक्सर सड़क किनारे, घर या दुकान की दीवार पर कूड़े के ढेर में खंडित या टूटी मूर्तियां देखी होंगी। ऐसी मूर्तियां जिनमें हम भगवान के दर्शन करते हैं, जिनमें किसी न किसी देवता के दिव्य दर्शन हम कर पाते हैं। हमारी आस्था, श्रद्धा के प्रतीक देवी प्रतिमाएं। किसी तीज त्योहार पर अगर इनकी पूजा अर्चना करनी है तो बाजारों में या किसी पंडाल में सजी मूर्तियां हमें अपनी ओर बरबसी आकर्षित कर लेती हैं। लेकिन जब ये मूर्ति खंडित हो जाती है या इनके सौंदर्य में कमी आ जाती है, तब हम इन्हीं मूर्तियों को सड़क किनारे, कूड़े में या फिर जल में प्रवाह कर देते हैं। विचारणीय है यह विषय। जल प्रवाह अथवा कूड़े में फेंककर क्या हम अपनी श्रद्धा के केंद्र देवताओं का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या सहन कर पाएंगे आप अपने देवता का अपमान? क्या आपको अच्छा लगता है अपने ही हाथों अपनी श्रद्धा तार तार करना? यदि नहीं तो जुड़िए हमारे साथ, सहयोग कीजिए हमारे अभियान में। जी हाँ, आपके अपने वरदान चैनल ने इन्हीं खंडित मूर्तियों को लेकर एक मुहिम की शुरुआत की है, जिसकी पहली संगोष्ठी उदासीन आश्रम से, जहां विभिन्न मूर्धन्य विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए और वरदान के अभियान के साथ जुड़ने का संकल्प करते हुए देवताओं के अपमान पर पीड़ा व्यक्त की। आइए शामिल होते हैं इस संगोष्ठी में। कैसा विश्वास, क्या ये है हमारी सभ्यता? क्या ऐसा था हमारा इतिहास? या फिर ये सब हमारे लिए है सिर्फ मजाक? जरा सोचिए। ये उचित है या अनुचित? जल्द आ रहा है सिर्फ वरदान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो ऑल व्यूअर्स ऑफ वरदान चैनल। आज हम आपके बीच में एक ऐसा विषय लाना चाहते हैं जिसको सभी लोग उस चीज़ को देख करके बहुत आहत होते हैं। और जब हम सड़कों पर निकलते हैं, एक तरफ हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं और भगवान से आराधना करते हैं, उनको पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनसे वरदान मांगते हैं, उनसे विशेष मांगते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी ओर देखें, उन्हीं देवी देवताओं की तस्वीरें, उन्हीं देवी देवताओं की, उन्हीं पीर पैगंबर की तस्वीरें, गुरुओं की तस्वीरें हम लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार अपने अपने मकानों के बाहर दीवारों पर, दुकानों की दीवारों पर बाहर लगा रखी हैं। सिर्फ इसलिए लगा रखी हैं कि कोई आदमी आकर के वहाँ पेशाब ना करे। अगर वहाँ पर हिंदुओं की फ़ोटो है तो मुसलमानों को हिंदुओं से क्या लेना है? वो वहाँ पेशाब करेगा, गंदगी मचाएगा। अगर मुस्लिम पीर पैगंबर की या मक्का मदीना की फ़ोटो लगी है तो उसमें हिंदुओं को क्या लेना है? वो वहाँ पर गंदगी मचाएंगे। अगर गुरुद्वारा की देखें आप, गुरु नानक देव जी की फ़ोटो वहाँ लगी हैं, 10 गुरुओं की फ़ोटो वहाँ लगी हैं, तो उनको किसी और से क्या लेना है? तो एक ना एक रूप से हम उन देवी देवताओं का, गुरुओं का, पीर पैगंबरों का कितना अपमान कर रहे हैं। सारी दुनिया देखती है। अगर आप पटेल नगर चले जाएँ, कोई हिंदुस्तान के किसी भी जगह पर चले जाएँ, हम इतना अनादर अपने देवी देवताओं का कर रहे हैं। क्या आप चाहेंगे कि जिसकी आप पूजा अर्चना करते हैं कि उनका अनादर हो, उनकी बेइज्जती हो? क्या आप चाहेंगे कि आपके पिता की, माता की फ़ोटोज़ अगर लगाई जाएं और सिर्फ इसलिए लगाई जाएं कि उन पर कोई पेशाब करे, उनको गंदगी मचाए? क्या आप इस बात को सह पाएंगे? आज हम वरदान चैनल से हम ज़रूर बहुत जल्द से जल्द ऐसी चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे और हम चाहते हैं कि सभी धर्मों का अपमान ना हो, सभी धर्मों का इज्जत हो, सम्मान हो, सभी उनको उनके आदर अनुसार पूछें। अगर आप देखें कितनी तरह की चीज़ें संसार में हैं। अभी आप दूर मत जाएं, कैलेंडर आप छपता है, उस कैलेंडर को 1 साल के बाद आप क्या करेंगे? 1 साल ख़त्म होने के बाद कैलेंडर, कितने कैलेंडर आप संभालेंगे? दूर ना जाएं, अखबार देख लें, अखबारों में देवी देवताओं की फ़ोटोज़ होती हैं, लोग उससे हाथ पोंछते हैं और उनको हाथ पोंछ के गार्बेज में फेंक देते हैं, कूड़ा करकट में फेंक देते हैं। साथ ही साथ अभी आप देख लिए, कहीं कहीं देखिए इवन कैलेंडर्स के ऊपर लोग छोले भटूरे खा रहे होते हैं। मतलब किस तरीके से हम अपने
आपको ये सेटिस्फाइड कर पाएंगे। हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, सिख हो, सभी धर्मों के में इस समय इतनी बुरी तरह से कुरीति चल पड़ी है। जो एक रिस्पेक्ट हम देना चाहते हैं, जो एक इज्जत हम देना चाहते हैं भगवान को, वो हम कहाँ दे पा रहे हैं। ये हमारी कैसी आस्था है। एक तरफ हम अंदर जा करते गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं, गुरुद्वारा साहब में जाके मत्था टेकते हैं गुरुओं के सामने, गुरु ग्रंथ साहब के सामने। वहीं बाहर अगर आप आएँ तो गुरुद्वारे के बाहर दीवारों पर इसलिए गुरु नानक देव जी की फ़ोटो लगाई हैं, इसलिए गुरुओं की फ़ोटो लगाई कि लोग कचरा ना बचाएं। क्या हमारे गुरु सिर्फ इसलिए रह गए हैं? क्या हमारे पीर पैगंबर सिर्फ इसी कारण से रह गए हैं कि ऐसे कि वो हमारी चौकीदारी करें, कि कोई कचरा ना फेंके, कोई गंदगी ना फेंके? क्या हमारे देवी देवता इसलिए रह गए हैं कि वो गंदगी फैलने से रोके? टॉप ऑफ इट अगर आप देखें, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ जहाँ भी देखो वो ले जाके किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं, कोई कचरे के नीचे रख देते हैं, कोई कहीं रख देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हमारे लिए अपमानजनक नहीं है? एक तरफ हम देवी देवताओं की इतनी विशाल मूर्तियां बनाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और दूसरी ओर हम उनकी मूर्तियां से सड़क पे फेंक देते हैं। आज जागृत होने की बहुत ज़रूरत है, हिंदुओं को, मुस्लिम्स को, सिख को, ईसाई सबको, क्योंकि ये जो कुरीति है ये हमारे को, अगर आप देखें, नई जनरेशन को स्लोली करके धर्म से दूर लेके जा रही है। धीरे धीरे धर्म से दूर हो रहा है। आप देखें, हिंदू धर्म संसार का सबसे बड़ा धर्म था, लेकिन अब उस हिंदू धर्म से ही 350 से ज़्यादा धर्म निकल चुके हैं, और अब हिंदू धर्म नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि हम अपने देवी देवताओं का इतना अनादर करते हैं, इतना अनादर करते हैं कि हमारी न्यू जनरेशन कहती है जब आप ही उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते तो हम क्यों करेंगे। तो आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने साथ साथ जो हम जिनकी हम पूजा करते हैं, उनकी हम पूजा तो करते हैं, लेकिन उनको वो पूजनीय है तो उनको पूजनीय बनाकर उनकी रेस्पेक्ट ज़रूर दें, उनको उतना सम्मान ज़रूर दें। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा व्यापारियों से कि वो लोग भगवान के नाम पर अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट के ऊपर नाम लिखते हैं, उन पर तस्वीरें होती हैं। कपूर आता है, कपूर के ऊपर हनुमान जी की तस्वीर बनी है, सरस्वती जी की तस्वीर बनी है। आप कपूर उपयोग करने के बाद कितनी तस्वीरें और कितनी तस्वीरें आप संभाल के रखेंगे और क्या करेंगे उन तस्वीरों का? लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। हमने कपूर उपयोग कर लिया और उसको कूड़े में फेंक दिया। क्या ये ठीक बात है कि हम उन तस्वीरों को कूड़ा करकट में फेंक दें? हम कहाँ से वो रेस्पेक्ट, वो इज्जत, वो मान सम्मान दे पा रहे हैं? तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको पूरा सम्मान दें, और पूरे सम्मान के साथ अपने देवी देवताओं का, गुरुओं का, पीर पैगंबर्स का, गॉड का रेस्पेक्ट करें। और क्योंकि हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं और हम जिनको पूजते हैं, उनको कभी भी हमें अपमानजनित नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले वरदान चैनल ने ये मुहिम छेड़ी है, क्योंकि हम जगह जगह पर गए, हमें ध्यान किया कि लोग पेशाब कर रहे हैं। उधर ही शिव जी की पिक्चर लगी है और लोग पेशाब कर रहे हैं। लोग नहीं रुकते, लोगों को समझाने का और कोई भी तरीके भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन एक यही तरीका नहीं कि अपने भगवान को एक चौकीदार की तरह उपयोग कर रहे हैं, एक नौकर की तरह उपयोग कर रहे हैं। हम अपने गुरुओं को इतने अपमानजनित रूप से पेश कर रहे हैं, वहीं धूल मट्टी, वहीं लोग थूकते हैं, वहीं उनके ऊपर सब कुछ करते हैं। तो क्या हम सच में अपनी आस्था को वो विश्वास और आस्था दे पा रहे हैं? क्या हम उसको वो चीज़ दे पा रहे हैं कि जो रेस्पेक्ट और प्यार और मोहब्बत जो हम भगवान को देनी चाहिए, क्या हम वो दे पा रहे हैं? हम कहीं नहीं दे पा रहे। तो जागृत होइए, उठिए और साथ चलिए वरदान चैनल के। तो हम इस मुहिम को वरदान चैनल से शुरू कर रहे हैं, ताकि हम सभी धर्मों का पूरा सम्मान दे पाएँ। हम कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम। जब हम सब कुछ भगवान को मानते हैं, तो हम मानने के बाद भी हम उनको माता पिता का सम्मान क्यों नहीं दे पा रहे? उनको हम इतना छोटा दर्जा क्यों दे रहे हैं? तो आज से हम सब आपकी मुहिम चाहते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई क्लिप्स हैं जिसमें आपको अपमान लगता है और लगता है, तो हम अपने चैनल के थ्रू दिखाएंगे और लोगों को जागृत करेंगे कि धर्म का सम्मान हो, धर्म का उचित रूप से सम्मान हो, ताकि आप अपनी देवी देवताओं का भी उचित रूप से सम्मान कर पाएँ। और जो खंडित मूर्तियाँ टूट जाती हैं, इधर उधर हो चली जाती हैं, उनका किस तरीके से आप उनको क्या करें, हम अपने प्रोग्राम में ये सब चीज़ें दिखाएंगे आपको। और बहुत बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको हम आपके सामने उनके व्यूज़ दिखाएंगे। तो मिस ना करें, बहुत जल्द आ रहा है आपके चैनल पे ये कैसी आस्था। वरदान चैनल पे देखना ना भूले, बहुत जल्द ये कैसी आस्था। हमारे मध्य में वरदान चैनल के चेयरमैन श्रीमान राजेंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं, जिनको अभिनंदन करते हुए इनको आमंत्रित करता हूं कि विषय का प्रतिपादन करें। पूजनीय संत समाज को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मुहिम में मेरे साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाया।
ये टीस, ये आक्रोश कोई नया आक्रोश नहीं है। मेरे को याद आता है कि जब मेरी उम्र 17 या 18 साल की थी, तभी से मैं कभी भी सड़क पर गुजरता था और मुझे ऐसा कुछ दिखाई देता था तो मैं उठा के साइड पर रख देता था या उसको साथ लेकर के इकट्ठा कर लेता था। तभी से मेरे मन में एक भावना थी कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। मुझे अकेला अगर मैं चलूँगा तो मेरे को शायद ये पूरा वक्त जो इस संसार में भगवान ने दिया वो सब खत्म हो जाएगा। इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा सोर्स जुड़े। इस बीच में शुक्ला जी जुड़ गए तो एक आयाम मिल गया। अकेला एक यही विषय नहीं है कि हम भगवानों का कैलेंडर्स और ये जो छपते हैं, मेरे पास और भी बहुत से विषय हैं जो मैं एक एक करके वरदान चैनल पर लाऊंगा, जो हिंदू धर्म को पूरा सम्मान, जो सम्मान पहले होता था वो वापस आएगा। मैं इसलिए कहता हूं कि मैं देश विदेशों में जाता रहता हूं और जब वहां जाता हूं, कई कम्युनिटीज हैं, जब उनसे हम पूछते हैं कि आप हिंदू धर्म के बारे में क्या समझते हैं, तो हिंदू धर्म के नाम पर नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं, मतलब वो सुनना नहीं चाहते। तब से एक मेरी मुहिम थी। सबसे पहले मैंने अमेरिका में एक मंदिर का निर्माण किया ताकि हम हिंदू धर्म की वहाँ पर भावना जागृत कर सकें। अब हमारे एरिया में, जिस एरिया में हम हैं, जहाँ मंदिर है और जो मंदिर के अनुयायी हैं, जो मंदिर को मानते हैं, हमारे मंदिर को, अगर आप उन्हें कोई कैलेंडर देना चाहेंगे जिसमें भगवानों की तस्वीर है, वो खोल के देखेंगे और बंद करके आपको वापस कर देंगे। ये मुहिम न्यूयॉर्क में तो बहुत अच्छी चल रही है। ऐसी चीज़ मिलती है जो उन्हें उपयोग करनी है और उस पर भगवान की तस्वीर है, वो सामान निकाल लेते हैं, तस्वीर में छोड़ के आ जाते हैं। वो खुद कहते हैं कि हम कैसे इन सबको संभाल पाएंगे। वहाँ पर एक कम्युनिटी है जो गयाना त्रिदाद की कम्युनिटी है, वो भी हिंदू हैं। वो बहुत पुराने युग में अभी भी चल रहे हैं, उनको मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है। उन लोगों ने भी हमारे साथ खड़े होकर के इस मुहिम में साथ दिया। आज हम भगवान को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन एक ही साथ अगर हम देखें, हमने टैगोर गार्डन गुरुद्वारे पे देखा, अंदर से जब निकले तो बाहर देखा कि बाहर गुरुद्वारे के बाहर उन्हीं गुरुओं को जिनको हम पूज रहे हैं अंदर, उन्हीं गुरुओं की तस्वीरें उन्होंने बाहर लगाई हुई हैं। इसलिए लगाई हुई हैं कि लोग वहाँ पर गंदगी ना मचाएं, कूड़ा करकट ना फेंकें, थूकें ना, लेकिन गंदगी तो स्टिल वहाँ पर है, उसे कौन रोक सकता है। इंसान को समझाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन एक यही रास्ता नहीं है कि हम उसी रास्ते को अपनाएं कि हमने अपनी जिम्मेदारी से मुँह मोड़ लिया और भगवानों की तस्वीरें हमने बाहर दीवार पर लगा दी। कुछ लोग खड़े होते हैं, पर पैर रख के खड़े होते हैं, कुछ लोग थूकते हैं। तो ये एक इतनी अपमानजनक बात है। मेरे अकेले के कह देने से कि भी ऐसा मत करो, एक आदमी मान जाएगा, दो आदमी मान जाएगा, लेकिन दूसरे आदमी तो नहीं मानेंगे। तो आज हम सब ने मिलकर प्रयास किया है। उस प्रयास को अगर हम ना रोकें और एक एक करके हम इस प्रयास को बढ़ाते चले जाएं, तो मैं समझता हूं कि अकेला हिंदू धर्म ही नहीं, सभी धर्मों में, मैंने मक्का मदीना की फोटोज भी देखी हैं लगाई हुई, गुरु नानक देव जी की देखी है, जीसस क्राइस्ट की देखी है। सब धर्मों में ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में ये, पर हिंदू धर्म में कुछ ज्यादा है। हिंदू धर्म में कुछ ज्यादा है। लोगों का विश्वास और आस्था दिखावा रह गई है। अगर आप देखें, अपने गले में बड़ा सा लॉकेट लटका लेते हैं भगवान जी का, और लॉकेट गले में होता है, वही लॉकेट बाथरूम में जाता है, वही लॉकेट सारे जो भी कर्म करते हैं सब में जाता है। तो हम भगवान को क्या इज्जत दे रहे हैं? जब भीड़ में जाते हैं, छाती खोल लेते हैं, दिखाते हैं कि हमने इतना लॉकेट पहना हुआ, सिर्फ दिखाने के लिए। वो आस्था सिर्फ दिखा रहे हैं आप संसार को, लेकिन आपके अंदर वो आस्था तो है नहीं। तो उस जो लॉकेट बनाते, बिजनेसमैन ने, व्यापारी ने, जिसने भी वो लॉकेट बनाया, उसका तो बिक गया, उसने पैसे कमा लिए। लेकिन हमारे भावनाओं को, जो हिंदुओं की भावना है, उन भावनाओं को तो कहीं ना कहीं वो अहित कर रहे हैं। मूर्तियाँ बनती हैं, एक से खूबसूरत मूर्ति बनती है, लेकिन उन मूर्तियों को हम कितनी मूर्तियों को कहाँ पर रख पाएंगे? जरा सा मूर्ति को कुछ हो गया, खंडित हो गई, हमने उठाया, हमने इधर देखा, तो रात के अंधेरे में जाते हैं, कहीं भी नीचे
फेंक करके आ जाते हैं, हमने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। अभी देखा मैंने, जब नोएडा से आ रहा था तो जमुना जी के पुल के ऊपर इतने सारा प्रसाद, फोटो, फूल उन्हें बीच में तोड़ रखा और एक एक करके नीचे पानी में फेंक रहे थे। वो क्या श्रद्धा है? जमुना जी जिसे हम इतना पूजनीय मानते हैं, इतना पूजनीय मानते हैं कि उन जमुना का हमारे जीवन में इतना बड़ा स्थान है। जमुना जी पहले 10-15 साल, 20 साल पहले उनकी गहराई 12 से 15 फीट के करीब थी, आज 3 फीट है। बाकी सब जो उसमें इतनी गंदगी पड़ी है, जो सब हम लोगों के द्वारा जो हमने पूजा पाठ अपने घर में की है, उनके जो फूल हैं या जो भी सामान हमारा पड़ा है, हम अपने घर में रख नहीं सकते, उसको इकट्ठा करते हैं, प्लास्टिक में बंद करते हैं, जाके फेंक आते हैं। तो ये सब इतना पॉल्यूशन, इतना जो हम कर रहे हैं, बहुत से लोग, सरकार ने भी इसमें बहुत कदम उठाया, पंडित श्री रविशंकर जी ने भी बहुत कदम उठाया, लेकिन किसी एक के कदम उठाने से तो ये सब भावनाएं, ये सब चीज़ें खत्म नहीं हो सकती। मैं सिर्फ यही बात कह करके अपनी बात का अंत करूंगा कि आप सभी इस मुहिम के साथ जुड़ें और अपने रिश्तेदारों को, अपने मानने वालों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंटों को, सबको इस बात से अवगत कराएं और उनको इन काम को करने से रोकें। अगर आप ऐसा कर पाएंगे, आपने एक भी व्यक्ति को अगर रोक दिया तो आपने अपनी जीत हासिल कर ली। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रोकेगा, इस तरह से चेन चल पड़ेगी। और हम अपनी इस मुहिम में, जो मुहिम हम देना चाहते हैं कि एक रेस्पेक्ट, प्रॉपर रेस्पेक्ट आपके धर्म के लिए, एक प्रॉपर रेस्पेक्ट आप करेंगे तो आपको जीवन में डेफिनेटली बहुत सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जिस सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए हम तरस रहे हैं, आज शांति के लिए, पीस के लिए लोग करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करना चाहते हैं। ये इतनी सी चीज अगर आप शुरू कर देंगे, ये इतनी सी चीज आपको इतना असीम आनंद देगी, इतना पीस देगी, जितना करोड़ों रुपया पीस आपको नहीं दे सकता। यही मैं चाहूंगा और अपनी बात के साथ चाहूंगा कि यहाँ जो मौजूद लोग हैं वो अपनी राय इसको दें और मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि मैं कैसे इसमें और संगठन को मजबूत करके इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। यही मैं चाहता हूं आपसे। धन्यवाद आप सबका। ये जब वो घर में अपने कभी पूजा पाठ देखता है, कभी कुछ देखता है, तो कोई समझता है ये भगवान है। वो भी दूसरे हाथ जोड़ते हैं तो वो भी हाथ जोड़ता है, वो भी पैर छूना सीख लेता है धीरे धीरे। लेकिन जो उम्र बढ़ती है वो शायद फिर दुनियादारी में आ जाता है और सब भूल जाता है। जैसे ही उम्र वो रिटायरमेंट की आती है 60-65 के बाद, वो फिर भगवान की तरफ झुकता है, यार दुनियादारी देख ली, अब तो मेरे बच्चे भी मुझे नहीं पूछ रहे, अब मुझे फिर वापस भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। वो आस्था फिर वापस पलट के आती है। लेकिन जो ये बीच का समय है, ये बड़ा विचलित समय है। अगर मैं तो एक ही सजेशन दे सकता हूँ जो मेरे को अभी दिमाग में आया, आप लोग वरदान टीवी के अंदर आपने बहुत बढ़िया मुहिम को आपने शुरू करा। अगर एक सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार आधे घंटे का प्रोग्राम इस तरह का आप बनाएं, जिसमें धर्म के बारे में जागरूकता हो, बच्चों को समझाएं, परिवार को समझाएं, तो शायद जो माँ बाप या जो हिंदुस्तान के माँ बाप देख रहे होंगे उनको शायद कुछ समझ में आए। वो बच्चे भी देखते होंगे, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ रहा है जब वो सुन रहेगा उसको, तो शायद उसका दिमाग धीरे 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 बदल हुआ और आगे जाके देश कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ उसका कुछ श्रेय आप लोगों को अवश्य जाए। धन्यवाद। ओम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मंचासीन श्रद्धेय संत चरण, प्रभु प्रेमी सज्जनों, माता माता बहनों, ये जो एक विषय है, उस विषय से आगे मेरी चिंता कुछ और है। मैं थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि बनाते हुए आपको बताता हूँ कि जब किसी धार्मिक प्रक्रिया में विकृति आती है तो उसके परिष्कार के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, और ऐसे वैदिक काल से चला रहा है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति एक वाक्य था, और उस वाक्य के आधार पर हमारे वहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ होते थे, और यज्ञ में पशु हिंसा बहुत होती थी, और उस यज्ञ के माध्यम से पशु हिंसा होती थी, और पशु हिंसा से लोगों में मांस भक्षण की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ गई।
ये त्रेता युग की बात है, या समझो कि यज्ञ जिस समय बहुत होते थे उस समय की बात है। तो जब ऐसी परिस्थिति आई तो लगभग जैसे कि आज पशुओं का संरक्षण की बात चल रही, उस समय भी इस प्रकार की बात सामने आई और इसका घोर विरोध होने लगा। लेकिन दृढ़मूल थे यज्ञ करने वाले या मांस खाने वाले, उन्होंने बहुत जोर शोर से इस प्रकार की हिंसाएं प्रारंभ कर दी। लेकिन कालांतर में महावीर स्वामी आए जैन के, और उसी से आसपास भगवान बुद्ध आए। उन्होंने हिंसा का विरोध किया और उस विरोध में मूल रूप से जो हिंसा का मूल कारण था वेद, उसका उन्होंने खंडन किया। और इतने प्रभावशाली तपस्वी त्यागी थे, उनकी वाणी में ओज था, लोगों ने इसको स्वीकार किया और धीरे धीरे वैदिक धर्म का ह्रास होने लगा और विशेष करके हिंसा का। और इस प्रकार से काफ़ी समय तक संघर्ष करते करते बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय ने ये वैदिक धर्म पर आक्रमण शुरू किया और हिंसा कुछ रुकी। जब इस प्रकार की परिस्थिति आई तो आगे चल कर के उन्हीं के अनुयायी, खास करके बौद्ध के अनुयायी, और ये जैन हिंसा के अंदर इतने गहन चले गए कि वो हिंसा को अपनाना बड़ा मुश्किल हो गया। और बौद्ध की हिंसा में फिर इतना परिवर्तन आया कि वो स्वयं मांस खाने लग गए। बौद्ध आज भी बहुत मांस खाते, जबकि उनका प्रारंभ ही अहिंसा से हुआ था। इस प्रकार हुआ तो ये 15वीं शताब्दी के आसपास बहुत से वैष्णवाचार्य आए। हाँ, उसके पहले वैसे शंकराचार्य आए, उन्होंने बौद्ध धर्म का खंडन किया और फिर वैदिक धर्म की स्थापना की, पंचदेव उपासना की स्थापना की और मूर्ति पूजा की उस समय स्थापना की। उसके पहले मूर्ति पूजा का इतना ज़बरदस्त प्रचलन नहीं था। जब वो मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ उसके बाद वैष्णवाचार्य आए, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, ऐसे ऐसे आचार्य आए। और उन लोगों ने अलग अलग ढंग से भगवान पंचदेव उपासना करते हुए अलग अलग पूजा की वैसे पद्धतियाँ निकाली। उस पूजा की पद्धतियों के अंदर आडंबर अत्यधिक बढ़ने लगा और आगे चलकर इतना जबरदस्त आडंबर बढ़ गया कि व्यक्ति समझो कि वो अपने छापे लगाने लगे, तिलक लगाने लगे, मालाएं कंठी पहनने लगे, इस प्रकार का वेशभूषा बनाने लगे। तो ऐसे करते करते वो धर्म के अंदर विकृति आ गई। जो वैष्णव धर्म था उसके अंदर जबरदस्त विकृति आ गई और आगे चलकर कुछ अनाचार दुराचार भी होना प्रारंभ हो गया। 2 महापुरुष आए, एक तो स्वामी विवेकानंद जी और एक स्वामी दयानंद जी, दोनों आए। उन्होंने मूल रूप से जो उनका जिस पर उनका था आधार, उसका खंडन किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया। इधर उन्होंने व्यवहारिक वेदांत के रूप में ये जो सामान्य वेदांत था, शास्त्रीय वेदांत, उसको एक तरफ कर दिया। तो धीरे धीरे समझो कि इसका कुछ प्रभाव पड़ा और आर्य समाज की स्थापना हो गई। तो ये सारी चीज़ बदलते बदलते आज मूर्ति पूजा का इतना प्रचलन हुआ है। और उसके साथ साथ एक समस्या क्या खड़ी हुई है कि विभिन्न प्रकार के भगवान के विग्रह बनने लग गए। अब भगवान कृष्ण का 1 रूप होगा, 2 रूप होगा, 3 रूप होगा, लेकिन जिसके मन में जो कल्पना होती है उस प्रकार का चित्र बना देता है और व्यक्ति भ्रमित होता है कि ये भगवान का यथार्थ रूप है कि ये भगवान का यथार्थ रूप है, पता नहीं चलता। और उसके साथ साथ मंदिर इतने बन गए कि रास्ते में जैसे कहीं पीपल है तो वहाँ पर मंदिर बन गया। अब जैसे कि आज कहते हैं कि यमुना मैली हो गई, निश्चित मैली हो गई, लेकिन ये जो फूलों से मैली हुई है मैं नहीं मानता हूँ। फूल कभी वैसे यमुना को, गंगा को मैला नहीं कर सकता। मैला करता है गंदगी और केमिकल। उन्होंने गंगा को अत्यंत दूषित कर दिया, यमुना को दूषित कर दिया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे से ऐसी विकृति आई। और मंदिरों की बात, अनधिकृत से मंदिर होने लगे, छोटे छोटे मंदिर बन गए और मंदिरों में देवी देवताओं की उपेक्षा होने लगी। मंदिर है, वहाँ ना आरती होती है, ना पूजा होती है, वह ताला लगा कर रखते। अभी क्या है, देवी देवता का अपमान नहीं। फिर जहाँ पर मंदिर इस प्रकार के खुले, वहाँ कोई होते नहीं, कुत्ते आकर के पेशाब करते, ये भी देखते आप। तो ये समस्या इतनी विकराल समस्याएं हैं
उन समस्याओं का समाधान केवल चित्र मात्र से होने वाला नहीं है, चित्र मात्र से। लेकिन इसको भी मैं मानता हूँ, ये जो चीज़ है कि देवी देवताओं का अपमान होता है और कहीं कहीं समझो कि ऐसी टाइल्स पर जो बाथरूम में लगती है, ऐसी टाइल पर ऐसे देवी देवताओं के प्रतीक लगा दिए जाते हैं, वो अपमानजनक है, सीधा सीधा अपमान है। तो ये सारी समस्याओं को लेकर हमें चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर हमारे देवी देवताओं की पूजा। अच्छा, दूसरी बात, मंदिर केवल अर्चा के लिए होता है ना, मंदिर केवल अर्चा मतलब पूजा के लिए होता है, प्रणाम करने के लिए होता है, अनुष्ठान करने के लिए होता है। मंदिर कोई प्रदर्शन की वस्तु तो नहीं है। लेकिन मंदिर क्या बनते हैं? विशुद्ध रूप से प्रदर्शन, ऐसी मूर्तियों की प्रदर्शन कर लेते हैं कि लोग आकर के आकर्षित होकर उनको। तो ये सारी चीज़ें समाज में कैसे इसमें परिवर्तन लाया जाए, उसकी मानसिकता में कैसे परिवर्तन लाया जाए, ये सोचने की आवश्यकता है। और उसके लिए यदि हम नहीं कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से, जैसे दयानंद सरस्वती जी ने आकर के मूर्ति पूजा का खंडन किया, ऐसे कोई एक और ऐसा विद्रोही व्यक्ति, बुरा न माने, बुरा न माने, क्यों, मैं स्वामी दयानंद जी को बहुत अच्छा इस रूप में मानता हूँ कि उनके अंदर इस धर्म के अंदर जो इस प्रकार की विकृति आ गई थी, उसके विरोध में इतने असंतुलित हो गए कि उन्होंने बहुत कुछ कहना पड़ा, लिखना पड़ गया। सत्यार्थ प्रकाश किसी ने पढ़ा हो तो इसमें आपको कुछ मिल जाएगा ऐसे वाक्य। तो मेरा कहने का मतलब कि ये स्थिति इस प्रकार की है, ये सारी परिस्थितियों को लेकर के यदि सोच करेंगे, विचार करेंगे, तो हम हिंदू धर्म के रक्षक भी बनेंगे, देवी देवताओं का सम्मान भी होगा, उसकी प्रतिष्ठा भी हो, उसके अंदर जो ओजस्विता है, उसके अंदर जो प्राण शक्ति है, उसका हम आभास भी कर सकेंगे। तो आज इस विषय को बड़े विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। क्यों कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब बुद्धिजीवी है, प्रबुद्ध व्यक्ति है, और इस विषय को सोच करके, समझ करके यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हमें इस विषय पर कुछ काम करना है। तो ये सारी पृष्ठभूमि में सोच करके, विचार करके हम आगे कदम रखें कि किस प्रकार से हम आगे इसके बाद परिवर्तन ला सकते हैं। तो मेरा इतना कहने का है। अब इस विषय को आगे किस प्रकार से आपको लेना है, आप सोचिए, हम भी आगे सोचेंगे क्या कर सकते हैं, इस विषय में बताएंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा। कचोटता है हमारे मन को, और ये विषय जो आज पहुंचा है इस स्थिति में, ये एक दिन में नहीं आया, इसमें सालों लगे हैं। ये एक सोची समझी स्कीम चली, मुहिम चली। इसकी शुरुआत शायद मुगलों ने या उत्तर की तरफ से जो आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमारे देश में जो हमारी समृद्धि थी, हमारा चिंतन था, हमारी सभ्यता थी, हमारा धर्म था, उसके ऊपर उन्होंने आघात किया। हमारे मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को भग्न किया, और इस प्रकार से शायद शुरुआत वहां से हुई। आज वो चलते चलते इस स्थिति पर आ गई है कि हम खुद भूल गए कि हम उस शुरुआत के अंदर शामिल हो गए, कि हमें उसमें शामिल नहीं होना था, और उस शुरुआत के अंदर हम भी शामिल हो गए। आज टीवी के अंदर देखिए, माला पहनी हुई है, दादी है, नानी है, चाची है, ताई है, और एक हाथ से माला जप रही है, दूसरे हाथ से बच्चों के ऊपर इस तरीके से कुचक्र चला रही है। ये एक तरीका है हमारी संस्कृति के ऊपर आघात का। इधर देखिए, बाहर के मुल्कों में कच्छा हो, बनियान हो, जूते हो, चप्पल हो, हमारे देवी देवताओं की तस्वीरों को उस पर लगा करके किस प्रकार से आघात पहुंचाया जाता है। इतना ही नहीं, और आगे से देखिए, ये मैंने अभी आपसे कहा कि हम भी इसमें शामिल हो गए। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, ना किसी के ऊपर आक्षेप कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, दुख होता है। लगभग हिंदुस्तान के सभी मंदिरों में मैं गया, लगभग पूरे श्रीनगर से लेकर, अमरनाथ जी से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर गंगा सागर से लेकर के और आपका सोमनाथ मंदिर और द्वारका जी, कोई जगह छोड़ेंगे, चाहे वो गुवाहाटी हो, चाहे वो, मैंने क्या देखा, काशी में चले जाइए, मंदिर में जाएंगे आप,
मूर्तियां भग्न हैं, किसी की नाक नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी का मुंह नहीं है। और जो वहाँ के आचार्य हैं वो जबरदस्ती उनकी पूजा करवा रहे हैं, पैसे चढ़वा रहे हैं। अभिप्राय क्या हुआ कि सिर्फ पैसों के लिए क्या हम ऐसा नहीं कर रहे? तो एक तरीका ये भी हुआ, जब अब देखिए चाइना में या कहीं भी हमारे देवी देवताओं को खिलौना मान करके किसी भी चीज़ के ऊपर उनको बना देते हैं, जबकि हमारे धर्म के अंदर तरीका है कि लकड़ी में बनेगी या मिट्टी की बनेगी, कैसे बनेगी, वो एक विचार है, एक तरीका है, एक प्रकार है कि इसी प्रकार से बनेगी और इसी प्रकार से उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और तब उनकी पूजा होगी। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या देश में हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर, हमारी चेतना पर एक प्रहार हो रहा है चारों तरफ से। और हमें अभी शर्मा जी ने कहा, ये दृश्य दिखाया, हम अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे, नहीं हम उनको बता पा रहे। सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही हमने अपने बच्चों को एक मशीन बना दिया कि आप सिर्फ पैसा कमाइए, आपका धर्म से कोई मतलब नहीं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। एक बड़ी विचित्र परिस्थिति ये पैदा की जा रही है। हो सकता है पाश्चात्य देशों के ये इसके अंदर कुछ शामिल हो वो भी कि हमारे हिंदू धर्म को, लेकिन धर्म पूरे संसार में एक ही है और वो है सनातन धर्म, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जितने भी धर्म निकले हैं, धर्म कोई नहीं, ये सिर्फ पूजा पद्धति है, सिर्फ पूजा करने का तरीका है। हमारे सनातन धर्म में क्या, सच बोलो, किसी को बुरा मत करो, जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, ये इसी को शब्द संप्रदाय ने दिया। मेन पॉइंट वही है। तो धर्म एक ही है और हमारे धर्म के ऊपर इस प्रकार से एक सोची समझी स्कीम बना करके और जबरदस्त प्रहार किया जा रहा है, बड़ा दुख होता है। आज हमें सोचना पड़ेगा हमारी आस्था क्या है। हमें पता ही नहीं कि हमें किस मूर्ति की तो पूजा करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। आज हर कागज के ऊपर, हर किसी चीज के ऊपर तो तस्वीरें बना दी जाती हैं देवी देवताओं की और इस प्रकार से उनका अपमान होता फिरता है। इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। मेरा विचार ये है कि हमें कई आयाम देने पड़ेंगे। पहले अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, जो हमारे मंदिरों के अंदर ब्राह्मण वगैरह, पंडित वगैरह पूजा करते हैं, उनके माध्यम से, फिर विदेशों में जो इस प्रकार से हो रही है उनके माध्यम से, तो इस प्रकार से हमें चारों तरफ से एक बना करके समाज और सबको जागृत करना है। और जागृत करने पर ही हम भाई शर्मा जी की जो पीड़ा है, जो उनके मन के अंदर एक वेदना है, वो दूर तभी होगी। जल्दी नहीं है, समय लगेगा, तो घबराना नहीं है, कदम पीछे नहीं हटाना, लेकिन करना है। और अगर हमने ये निर्णय कर लिया कि हमें करना है तो हम करके ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। श्रद्धेय महाराज राघवानंद जी, श्रद्धेय मंच, मेरे सामने उपस्थित भाइयों बहनों, सबसे पहले राजेंद्र भाई साहब को धन्यवाद कि सबको उन्होंने बुलाया यहाँ पर और इस प्रकार का एक अभियान छेड़ा है। तो मुझे भाई अनिल जी ने बताया था कि जो आज का हमारा विषय है वो है हिंदू देवी देवताओं का अपमान, समस्या एवं समाधान। तो अपमान तो दो प्रकार का होता है, एक है जो अनायास ही हो जाता है और एक है जो जानबूझकर, उसको कहते हैं डेलिब्रेट, इंटेंशनल एंड पर्पसली किया जाता है। तो जो आपने ये अभियान छेड़ा है कि जो अनायास ही अपमान हो जाता है, शायद मैं उस कैटेगरी में इसको समझना चाहूँगी, क्योंकि जो अपने घरों के बाहर ऐसी मूर्तियाँ लगाता है ये सोच के नहीं लगाता कि इसका अपमान करना है। जो कैलेंडर छपवाता है वो ये सोच कर नहीं छपवाता कि इसका अपमान होना है।
जो छोले भटूरे खाता है वो ये नहीं सोचता, जो फेंकता है वो ये नहीं सोचता। घर में हम लोग अनुष्ठान कराने के बाद जब सब सामान इकट्ठा करते हैं, पीपल पर चढ़ाते हैं या खंडित मूर्तियों का प्रवाह करते हैं जमुना जी में, ये नहीं सोचते कि इसका अपमान करना है। ये सभी धर्म प्रेमी लोग हैं जो कर रहे हैं। तो ये अनायास ही हो रहा है, ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। आवश्यकता, जैसे भाई नागपाल जी ने कहा, तो यहाँ एक कानून की आवश्यकता है। मैं इसका उदाहरण देना चाहूँगी कि मैं स्वयं दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्षा रही हूँ। तो मैंने 2005 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका फाइल की कि दिल्ली में दीवारों के बाहर पोस्टर्स लगा के डिफेस किया जाता है, ये पोस्टर्स बंद होने चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने मुझे कहा, मोनिका यू हैव बीन डू सो प्रेसिडेंट, तुम खुद ही आई हो, खुद ही पोस्टर्स लगाती हो, खुद ही आई हो कि बाकी पोस्टर्स ना लगाएं। तो मैंने कहा कि आई कैन नॉट प्ले द गेम ऑफ क्रिकेट बाय द रूल्स ऑफ हॉकी, सो आई एम हियर टू चेंज द रूल्स। यानी तब पोस्टर्स आवश्यक थे तो जीतने के लिए पोस्टर्स लगाए, लेकिन हम आज कह रहे हैं कि आप बड़े बड़े मेट्रो पिलर्स देखें, 2005 की बात कर रही हूँ, बड़े बड़े मेट्रो पिलर सड़क के बीचों बीच थे और चारों ओर पोस्टर्स लगते थे। वो दिवाली आई नहीं, दिवाली से पहले लगेंगे, दिवाली पे लगेंगे, दिवाली के बाद लगेंगे, ऐसे हर फेस्टिवल पे। और हमारे तो हिंदुस्तान फेस्टिवल्स का ही पूरा रहता है, हर महीने में फेस्टिवल है। तो इसी प्रकार के पोस्टर्स हर घर के बाहर आप देखिए किस प्रकार के लगते थे। वो हमारी PIL लगभग 4 साल चली और तब पोस्टर लगाने पर जुर्माना था 50 रुपये, वेस्ट बंगाल एक्ट के अंदर आता था। इस PIL के माध्यम से एक नया एक्ट बना, डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट दिल्ली में बना, और अब पोस्टर्स लगाने का जो दंड है वो 50,000 रुपया है। और 95% पोस्टर्स कम हुए हैं दिल्ली में, केवल एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कारण से। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो लघुशंका जा रहा है, जो पान फेंक रहा है, जो थूक फेंक रहा है, वो इसलिए नहीं कि अपमान करना है, उसको फेंकनी है इसलिए फेंक रहा है। तो इसलिए गलती उनकी नहीं जो लगा रहे हैं या जो थूक फेंक रहे हैं, गलती उनकी है कि उनको पता ही नहीं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसमें जागृति लोगों में करें कि भाई आपने जो तस्वीर लगाई है ये गलत है, इसको हटा दीजिए, तो वो अपमान तो अनायास ही हट जाएगा। या जैसा नागपाल जी ने भी कहा, एक बार देखना पड़ेगा कि कोई इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम फाइल कर सकते हैं, ऐसे कौन से लॉज हैं जिनका वायलेशन हो रहा है, वो देखना पड़ेगा एक बार। दूसरा, मैं एक पक्ष और कहूँगी, ये तो हो गया अनायास ही अपमान हो गया, एक हो गया जो जानबूझकर अपमान किया जाता है। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि वरदान चैनल वो भी एक अभियान छेड़ेगा, क्योंकि वो इतना बड़ा अपमान है। अगर आप पिछले 2-2.5 महीने के 8 बजे से 10 बजे के बीच में सब प्राइम टाइम टेलीविजन चैनल के टॉक शोज देखेंगे, उसमें आ रहा था सैफरनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यानी AK रामानुजन का आर्टिकल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, उसको एक केस के कारण विड्रॉ कर लिया गया है। तो उसमें पूरे कम्युनिस्टों ने एक जंग छेड़ दी कि ये तो तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है। ध्यान है, किसी को पता है AK रामानुजन के आर्टिकल के बारे में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स विड्रॉ हुआ है? वो पिटिशन हमारी ही पिटिशन थी, दीनानाथ बत्रा जी हमारे पिटिशनर थे, मैं उसमें एडवोकेट थी। जो कोर्स उसमें पढ़ाया जा रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे 2nd ईयर के स्टूडेंट्स को, एंशिएंट कल्चर इंडिया के तहत AK रामानुजन का आर्टिकल, उसमें नंबर 1 कहा गया, रावण की छींक से सीता पैदा हुई, रावण पिता सीता पुत्री। रावण के 8 महीने के गर्भ को डिस्क्राइब किया गया कि 8 महीने में रावण घर से बाहर निकलना उसका मुश्किल हो गया, उसको शर्म आती थी, तभी उसको छींक आई और सीता पैदा हुई। ये पढ़ाया जा रहा था कि हनुमान एक कामुक व्यक्ति था। मैं वहां से शब्द कोट कर रही हूँ, मेरे पास ओरिजिनल टेक्स्ट है इसका। हनुमान एक कामुक व्यक्ति था जो रात को लंका के शयन कक्षों में विचरता था कि वहां एक स्त्री और पुरुष क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण और सीता के अनैतिक संबंध थे, ये पढ़ाया जा रहा था। 5 साल के अथक प्रयास के बाद हम पहले दिल्ली हाई कोर्ट गए और वहां हमने कहा इसको हटाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट कहता है वी हैव नो ज्यूरिसडिक्शन। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, KG बालाकृष्णन जी जब चीफ जस्टिस थे, उसके बाद भी 3 साल लगे और 5 साल के इस प्रयास के बाद इस कोर्स को हटाया गया है। और अब टॉक शोज में चाहे NDTV हो या टाइम्स नाउ हो या बाकी के हो, उनमें क्या कह रहे हैं, रामानुजन was such an erudite historian. He was never a historian. वो एक ट्रांसलेटर था, वो एक पोएट था, उसकी इमेजिनेशन थी कि ऐसा हो सकता था। ये इमेजिनेशन क्या हिंदू धर्म के लिए ही लागू होती है? ये इमेजिनेशन आप बाकी धर्मों के प्रति लागू कीजिए ना।
तब रजनी की तरह आप लंदन में ही बैठे रहेंगे, जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में नहीं आ पाएंगे। और जो 5 लोगों ने कल रजनी की स्टेटमेंट वहाँ पढ़ी है जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में, उनको कहा गया है, वहाँ की जो को कन्वीनर थी, कि मैं हाथ जोड़ती हूँ यहाँ से निकलिए, कि यहाँ 50,000 लोगों की लाइफ हम रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। तो ये जानबूझ कर कुठाराघात कर रहे हैं। मैं आशा ही विश्वास करती हूँ इस पर भी हमारा ध्यान जाएगा कि जो आप कह रहे हैं ये तो आपके प्रयासों से ये हो ही जाएगा। लेकिन उसके बाद आप अपने बच्चों की किताबें खोलिए 8वीं क्लास की, उन किताबों में है भगत सिंह आतंकवादी, अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड्स बोलूंगी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक आर एक्सट्रीमिस्ट, मिलिटेंट एंड टेररिस्ट। हमने पिटीशन फाइल किया जून में कोर्ट में। हमने कोर्ट से कहा कि क्या 2 तरह के टेररिस्ट होते हैं, हम बच्चों को बताएं। एक तो हो गए उसामा बिन लादेन की तरह के टेररिस्ट, एक हो गए भगत सिंह तरह के टेररिस्ट। एक काले हो गए, एक सफ़ेद हो गए। वहाँ से गवर्नमेंट का जो वापस ICSE बोर्ड का आया, दीज आर नैरो सेक्टेरियन पीपल। अल्टीमेटली करते करते 2, 2.5, 3 महीने वो चली और ICSE बोर्ड ने वहाँ रिटर्न में दिया, पब्लिशर ने माफ़ी मांगी और अब 8th क्लास की ICSE बोर्ड में NCERT में पहले ही हो चुका था, इस सब परिवर्तित कर दिया गया है। टेररिस्ट, मिलिटेंट, एक्सट्रीमिस्ट की जगह पर क्रांतिकारी, फ्रीडम फाइटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो जानबूझ कर रोज होता है, इस पर भी हम ध्यान दें। ये अपमान ऐसे ही नहीं हो जाता। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि अगर आप शूज़ पे देखिए तो देवी देवताओं का चित्र, अंग वस्त्रों पर देखिए देवी देवताओं का चित्र, टॉयलेट सीट्स पर देखिए देवी देवताओं का चित्र। ये अनायास ही नहीं हो जाता। ये उनको मालूम है कि ये समाज जागृत नहीं है। डेनमार्क में अगर एक कार्टूनिस्ट मोहम्मद के कार्टून बनाता है तो दंगे यहाँ कानपुर में हो जाते हैं। डेविड कॉलमैन हेडली शिकागो की कोर्ट में बोलता है कि हमने उस अखबार के ऊपर टेररिस्ट अटैक करना था, मैं तो पकड़ा गया। लेकिन यहाँ देखिए हमें सेमिनार करना पड़ता है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं? कारण क्या है कि समाज जागृत नहीं है। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि वरदान चैनल की एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है कि जो अनजाने में ऐसा हो जाता है, इसके खिलाफ लोगों में जागृति आए। लोगों को आप बताइए, अगर वो प्रवाहित करना तो कहाँ प्रवाहित करें। साथ साथ जो जमुना मैली हो रही है वो केमिकल से ज़्यादा मैली हो रही है, ये भी ध्यान दिलाएं। लेकिन उसके साथ ही अगर दिग्विजय सिंह रामदेव जी को ठग बोलता है, उसामा बिन लादेन को लादेन जी बोलता है, तो एज अ हिंदू मुझे कष्ट होता है, आक्रोश होता है। जो राजेंद्र जी ने कहा कि वहाँ न्यूयॉर्क में बैठकर व्यक्ति कहता है, अच्छा हिंदू हो, हीन भावना से देखता है। वो इसलिए नहीं देखता कि वो कोई पान या बीड़ी या थूक फेंक रहा है मेरे देवी देवताओं पर, वो इसलिए देखता है कि मैं एज अ हिंदू इस देश में सम्मानित नहीं हूँ, मैं सम्मान से जी नहीं पा रहा हूँ। इसलिए जागृति बहुत आवश्यक है कि जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वो कंकड़ हो जाता है, जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वो शंकर हो जाता है। हम सब में ये ईश्वरीय शक्ति भगवान ने दी है। हम खत्म कहाँ हुए आज तक? कितने सालों से चल रहा है, अभी भी 80% है यहाँ पर, खत्म कहाँ हुए? MF हुसैन ने कितनी ही पेंटिंग्स बना ली। उसके बाद अभी एक नया चल रहा था कैलनबुक गोवा में, अगर आपने उसकी पिक्चर्स गूगल में देखी आप, सीता सिंग्स ब्लूज ऐसे करके, राम जी की तस्वीर ब्लू में है, उसमें वो सीता को मुक्का मार रहे हैं, सीता के पीछे चढ़े हुए हैं। आप गूगल में जाइए, देखिए डेफॉर्मेशन ऑफ हिंदू गॉड्स, देखिए क्या चल रहा है। पर हम बैठ के यहाँ सेमिनार तो कर सकते हैं, पर किसी को ये डर नहीं है कि अगर लक्ष्मी जी की तस्वीर जूते में बनेगी तो हिंदू समाज खड़ा होगा, जागृत होगा। इसलिए हम जहाँ खड़े हैं कि स्वामी राघवन जी क्या कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है, संघ क्या कर रहा है, राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब करेंगे। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ क्या कर रहे हैं, ये आवश्यक है। और इसीलिए जहाँ कहीं ऐसा चैनल पर आप देखते हैं कुछ हो रहा है, उस चैनल को एक फ़ोन कीजिए, लेटर टू द एडिटर लिखिए, अपनी संस्था के हेड से बात कीजिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, और नहीं तो कोई कानूनी सलाह लीजिए कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि या संत समाज या समाज या पार्लियामेंट और कोर्ट्स यही आज की दुनिया में, आज के समय में हिंदुस्तान को चला रहे हैं। तो आखिर मैं यही कहूँगी, भूल जाइए बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मैं एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकता हूँ, हम कुछ तो करें। कि आज मैंने सूर्य से बस ज़रा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तमतमा के वो दहाड़ा मैं
क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं। आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। धन्यवाद। किस तरीके से हम इस चीज को रोक सकते हैं, उसका एक हिस्सा मैं बन जाऊं कि मैं खुद ये नहीं करूंगा। मान लीजिए किसी ने अपने घर के बाहर की दीवार को या किसी विद्यालय में या किसी मंदिर में या किसी गुरुद्वारे में वहाँ पे मूर्ति इसलिए लगाई कि कोई यहाँ इस जगह के ऊपर खड़ा होकर पेशाब ना करे, तो कम से कम मैं उस काम को नहीं करूँगा, और कोई कर रहा होगा तो उसको हाथ जोड़ के मना कर दूंगा। और उसके साथ साथ में फिर उस घर वाले को भी ये कहना पड़ेगा कि आप अपने घर की दीवार के बाहर में इस मूर्ति को क्यों लगा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी दीवार पे कोई पेशाब ना करे। क्यों नहीं समाज सारा का सारा मिलके इन 3 चीज़ों के बारे में सोचे कि पेशाब करने के लिए उचित जगह का निर्माण हो, पेशाब लोग ना करें इसके लिए हमें उसके बारे में शिक्षा दी जाए, और बाकी अलग अलग जो हमारे माध्यम हैं उन माध्यमों के माध्यम से जागृति उत्पन्न हो। जैसा संत लोग, जैसा समाज के लोग कहेंगे, मेरा जैसा छोटा कार्यकर्ता उसमें आपका सहयोगी रहेगा। महाराज श्री के चरणों में वंदन। उपस्थित बहनों भाई, जीवन अपने आप में एक वरदान है। ये अलग बात है कि हम अपनी नादानियों से, हम अपनी बेवकूफ़ियों से उसको अभिशाप में परिवर्तित करने में कसर नहीं उठाते हैं। वरदान चैनल, उसके ऑर्गेनाइजर्स इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने किसी एक मुद्दे को उठाया और जो कि हिंदुस्तान के नागरिकों की भावनाओं से सीधा सीधा संबंध रखता है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अच्छा होता कि इसके साथ और गंदगी भी साफ होती। हमारी समस्या ये है कि छत से पानी रिसता है और हम फर्श को वाइप ऑफ करते हैं। पानी रिसना बंद नहीं होगा और फर्श सूखेगा नहीं। बहुत सी प्रक्रियाएं, मैं मानता हूँ कि हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हुए। मेरे पास अभी भी वो ईमेल सुरक्षित है जिसमें क्वीन वायसराय को लिखती है कि इनकी संस्कृति छिन्न भिन्न करो, टीच देम आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। क्योंकि वायसराय ने उसको लिखा है कि ये लोग बड़े अजीब हैं, दरवाजे खुले रख के सोते हैं, शांत स्वभाव के हैं, परमात्मा में बड़ी आस्था है, अपनी पुस्तकों को धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, उनकी आरती करते हैं। उसके जवाब में क्वीन ने ये बात कही। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि हमने मूर्खों का चुनाव किया, मूर्खों के तले हमने उनका राज्य स्वीकार किया और आज तक ये परंपरा चल रही। 3 अप्रैल 2011 को कुंभ में तपस्वी बाबा कल्याणदास जी के महाराज में एक शिविर आयोजित हुआ था। महाराज श्री साथ में थे। आस्था चैनल का डायरेक्ट टेलीकास्ट था और उसमें मुझे भी बोलने के लिए कहा गया। एजेंडा था चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण। तो मैंने उनसे छूटते एक बात पूछी थी कि 1.5 मिनट में आप ये सब सेंटेंस लिख नहीं सकते और चरित्र निर्माण 1.5 मिनट में कैसे होगा? आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान ठीक हो तो 2 बातें संभव हो सकती हैं, एक बात संभव नहीं हो सकती। जितने भी हिंदुस्तान में बैठे हुए मुस्लिम हैं, आप सबकी गठरी बांधकर अरब सागर में नहीं फेंक सकते, ये संभव नहीं है। हाँ, यह संभव है कि हम उन्हें ये आदेश करें कि अगर हमारे देश में रहना है तो हमारे जैसा रहना सीखो। Why can't we do this? Why can't we do this? हम चाहते नहीं, और जो हम चाहते हैं वो होता है। हम में से शायद ही बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको ये पता हो कि यदि मेरे घर के अंदर कोई मूर्ति टूट जाएगी या मेरे घर में कोई फोटो ईश्वर की है और मैं वो इस्तेमाल के कारण इस्तेमाल किए में नहीं लाई जा सकती है, तो मैं उसका सही ढंग से निपटारा अपने
अपनी श्रद्धा के मुताबिक कैसे करें, हमें से शायद ही किसी को ये पता हो। हम बहुत कुछ चर्चा कर रहे हैं अंधकार की। मुझे लगता है कि अंधकार की चर्चा की जरूरत नहीं है। चर्चा की जरूरत यह है कि सिर्फ एक दीपक ले आया जाए और रोशनी हो जाए, और वो दीपक हमें संत समाज दे सकता है, जहां हमें इस बात को उठाना चाहिए। आपने बहुत अच्छा राजेंद्र जी, मैं धन्यवाद दूंगा जो ये विषय को लिया है। तो वहां से हमें आगे की एक रोशनी दिखाई जाए कि हम उसका क्या करें। इसी तरह इसी समस्या का दूसरा रूप, एक रूप तो ये था कि हमें ही नहीं पता करें क्या, दूसरा रूप ये है उस रूप में कि अगर हमारे पास किसी चीज की सूचना तो हमें मिल गई, हमें पता चल गया हमने इन्हें कैसे निपटाना है, लेकिन फिर भी समाज में हमेशा ऐसा रहेगा कि लोग अपने जातिगत अपने फायदे के लिए, क्योंकि यहाँ प्रश्न ना तो हिंदू समाज का, ना मुसलमान समाज का, ना क्राइस्ट, क्योंकि अभी जैसे दिखाया आपने वहां पर हर धर्म की वो फोटो लगाते हैं जिसके पीछे उनका पर्पज ये है कि वो जगह उनकी गंदी ना हो। तो इस तरह की चीजें, एक या कोई अपने घर के अंदर जो आपका न्यूज़पेपर आता है उसमें भी अगर फोटो छपती है, जो भी उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें कानून की तरफ कोई ना कोई दरवाजा खटखटाना चाहिए। मुझे नहीं पता इसके लिए PIL कितनी जस्टिफाइड बात है या नहीं है और किस तरह उसे किया जाए, लेकिन इन फोटो को रोकने के लिए या चीज करने के लिए परमादरणीय परम पूजनीय महामंडलेश्वर पूज्य राघवानंद जी महाराज, पूज्य श्री महान जी, संतवर और हमारे भाइयों बहनों, सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और जो उभर करके विचार आया है, मुझे अभी बैठे बैठे लंका में जब प्रवेश किया हनुमान जी ने विभीषण से मिले, तो वो स्थिति, सोना हो विभीषण रहनी हमारी और जिम दसनन महु जीभ विचारी, जैसे दांतों के अंदर जीभ रहती है ना, ऐसे हम लोग रह रहे हैं। ना हम पढ़ा सकते हैं गीता, ना हम गंगा का बखान कर सकते हैं, ना अपने कोर्स में संस्कार बना सकते हैं ये भारत देश में हो क्या रहा है। लेकिन उसके साथ में एक बात और है, गोस्वामी तुलसीदास का ही दो शब्द, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं दो शब्द भी बैठे बैठे ध्यान में आए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। और अब नाश का नहीं, हो गई है पीर गहरी, अब पिघलनी चाहिए, अब तो ये गंगा निकलनी चाहिए। अब वरदान चैनल गीता, गंगा, गौ, गायत्री के साथ साथ सामाजिक समरसता और सर्वधर्म संभाव, हम सारे धर्मों को मानते हैं, अपने अपने धर्म पर चलें, अपना अपना कार्य करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देवी देवताओं का अपमान न हो, हम ये जागृति पैदा करें। ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं, सालों चलने वाला विषय। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जितने चैनल में लाया उसमें सबसे पहला अगर कोई कार्यक्रम हुआ है तो पूज्य राघवानंद जी महाराज की अध्यक्षता। आज वो सब चैनल फल फूल रहे हैं और आदरणीय राजेंद्र भैया जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है वरदान चैनल ला करके, तो मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं यहाँ। और ये बात मैंने धर्म संस्कृति सम्मेलन में भी कही थी कि अगर मुझे मौका मिला, जहां पर ये न हो शुक्ला जी आप ये नहीं करेंगे, आप ये नहीं करें, क्योंकि मालिक सर पे बैठा होता है और कहता है आप ये नहीं कर सकते, ये महाराज जी पैसे इतने दे रहे, यही चलेंगे, दूसरा हमारा नहीं चलेगा। चैनलों में यही होता है। हमारे जगदीश जी हैं, चंद्र भैया हैं, हमारे कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, कभी इन्होंने कहा कि ये नहीं, मैंने जो चाहा। और सबसे पहले मैं बता दूं, वरदान चैनल ऐसा पहला चैनल है जहां शंकर भगवान की आरती है, राम भगवान की आरती नहीं होती, वहां गीता की आरती होती, गंगा की आरती होती, गौ की आरती होती, भगवान सूर्य की आरती होती है। और ये सब जो पाठ पढ़ाया है राजन भैया जी ने मुझे पढ़ाया। मुझे ज्ञान है, विज्ञान था, चैनल चलाया था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि कभी ये काम करने को मुझे मिलेगा, स्वच्छंद हाथ से मिलेगा। और राजेंद्र भैया जी कहते हैं शुक्ल जो तुम्हारी मर्जी आए करो, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जो आज ये अभियान चला है, आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, आप लोग बौद्धिक वर्ग के, मैं भी कह रहा था कि हमारे यहाँ ये मत सोचे कि थोड़े लोग आए हैं, एक एक व्यक्ति 10-10 हजार का प्रतिनिधित्व करता है यहाँ बैठे। और हमारे पूज्य महाराज जी तो करोड़ों का करते हैं। और अनिल जी जिन्होंने संयोजन किया केवल एक दिन में, कल दोपहर तक हमारा विचार नहीं बना था कि हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन
आशीर्वाद हमारी माँ का, जिन्होंने राजेंद्र भैया को साहस दिया, और राजेंद्र भैया का शुभकामना, जगदीश जी का आशीर्वाद और प्यार चंद्र भैया का आप सब लोगों के बीच में है। और मैं ये कामना करता हूँ और ये मुझे विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के ये जो मुहिम है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिस देवी देवता के सामने बैठ करके हम वरदान मांगते हैं, जिस देवी देवता के सामने देव पूज पद कमल तुम्हारे आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, उन्हीं को ला करके जमीन में डाल देते हैं। भले ही ये जैसा कि हमारी मोनिका जी ने कहा कि ये हम नहीं चाहते हैं, लेकिन ये हो रहा है। अगर हो रहा है तो अब बंद होना चाहिए। और होगा कैसे ये बंद? पहले हमें समझना चाहिए, फिर दूसरे को समझना चाहिए। पहले हम गुड़ खाना बंद करें, तभी तो दूसरे से कहें कि गुड़ खाना तुम बंद करो। पहले हम अपने घर को संभालें, हम अपने रिश्तेदारों को संभालें, हम अपने नातेदारों को संभालें, हम अपने सहयोगियों को संभालें, हम अपने मित्रों को संभालें। अगर इतने लोग बैठे हुए अपने मित्रों को और सहयोगियों को भी समझा पाए तो मैं समझूंगा ये अभियान हमारा कहीं न कहीं द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद, पूज्य श्री महान जी का आशीर्वाद और जो संत वृंद बैठे हैं, पूज्य राजेंद्र भैया जी का आशीर्वाद। मैं इतना ही कहूँगा, लालच तो अच्छों के भी मन को हर लेता है, झूठे रंग दिखाकर अपने सच्चे रंग हर लेता है। सागर का विश्वास मिले तो कुछ बूंदों का करना क्या, और मन का संयम बना रहे तो फिर सोना और चांदी का। लेकिन मन का संयम मिट जाने से खाली तन का क्या होगा, ये धरती तो बट जाएगी पर नील गगन का क्या होगा। इसलिए ये जो अभियान वरदान चैनल ने शुरू किया है, आप सबका अभियान है। और हम इतना तो अभी कर सकते हैं कि अगर कोई मूर्ति कोई है, हमारे अभी राजेंद्र भैया जिससे मेरी बात हो रही थी, एक गाड़ी बनाई जाएगी, 2 गाड़ियां, जैसे गौ के लिए जो जिनका पैर टूट जाता, ऐसे एक गाड़ी जो जहां जहां पर ये मूर्तियां खंडित हैं वहां से उठा करके उस गाड़ी में डाल करके और कहीं दूर ले जा करके पृथ्वी में, क्योंकि गंगा में डालेंगे, जमुना जी में डालेंगे तो वहां भी प्रदूषण बढ़ेगा। तो उन मूर्तियों को लेकर के हम, ये बहुत जल्दी शीघ्र शुरू होने, और ये सब आपके सहयोग से शुरू होगा। उन मूर्तियों को ले जा करके कहीं गाड़ेंगे और ये तब कुछ क्षेत्र से शुरू होगा, कॉलोनियों से, और वहां पर बताया जाएगा कि भैया आज तो हम उठा रहे हैं और भविष्य में ऐसा न दिखाई पड़े। ये आप लोगों की मुहिम है। पूज्य राघवानंद जी महाराज का आशीर्वाद, आप सब लोगों की शुभकामना, आप सब लोगों का आशीर्वाद और पूज्य राजेंद्र भैया जी के जो संकल्प है, इसकी पूर्ति के लिए हम सब सन्नद्ध होंगे। वरदान चैनल आपके साथ है। आपको कहीं भी जरूरत पड़े, कैमरा आपके पास आएगा। कोई इस विषय में गोष्ठी रखना चाहे, कोई इस विषय में चर्चा करना चाहे, वरदान चैनल आपको लाइव दिखाएगा। और ये कार्यक्रम 1 फरवरी से अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस, ट्रिनिडाद टोबैगो और साथ साथ में पूरे भारत में 1 फरवरी को प्रातः 10 से 12, सायं 10 से 12, और इसके बाद ये क्रम चलता रहेगा। इस कार्यक्रम से ही शुरुआत होगी, क्योंकि उसी दिन हमारा चैनल अमेरिका, यूके सब जगह उसी दिन प्रसारित होगा। वरदान चैनल इसी प्रकार चलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार। तो आपने देखा इस अभियान का पहला पड़ाव, जहां जुटे विद्वानों ने अपने अपने विचारों के माध्यम से ये कैसी आस्था, जरा सोचिए, इसे रोकने की बात कही। तो आप भी हमारे साथ इस अभियान से जुड़े, और अगर आपके आसपास भी कोई खंडित मूर्ति या फोटो नजर आए तो उसे उचित स्थान पर रखें और मिलकर इस अभियान को पूरा करें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके सहयोग से ये अभियान सफल जरूर होगा। इसी कामना और उम्मीद के साथ आप सभी से लेती हूं विदा। देखते रहिए आपका अपना वरदान टीवी, द पाथवेज टू एनलाइटमेंट। नमस्कार।